स्टूडेंट, आज हम लोग बीपीएससी एलडीसी का क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 26 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुए थे। 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम इसका हुआ है। बीपीएससी के थ्रू एलडीसी का एग्ज़ाम जो लिया गया था, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी सचिवालय पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम को लिया गया है, जो बीपीएससी कंडक्ट करा है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एलडीसी का जो क्वेश्चन 26 फरवरी 2022 को यानी 26 फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे आईसीएआर, एसएससी, ठीक है, और रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं आईसीएआर में खासकर। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले इसके बारे में जान जाइए कि इसका थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये जो है ब्लॉकलेट जो है डी ब्लॉकलेट सीरीज है, और आपका 2.25 घंटे यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और 600 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी 150 क्वेश्चन में 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें नेगेटिव भी है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन कहता है प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए। प्राचीन वेद कौन सा है, इसका जवाब क्या देखा है, बताइए। एग्जाम में इसका जवाब क्या देखा है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद, यानी कि आंसर होगा बी। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में दोनों साइड क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन इस साइड रहता है और दूसरा क्वेश्चन इस साइड रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को ही आपका फोटो खींच के इसमें डाला गया है। ठीक है, टाइपिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इधर वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इधर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, बताइए। इसका जवाब क्या दे के आए हैं, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, बताइए। इस कुशीनगर आंसर क्या होगा, कुशीनगर में। ठीक है, और बोध गया में क्या किए थे, तो ये ज्ञान प्राप्त उनका हुआ था। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है वो देखिए, कि सबसे अंत में कौन सी युद्ध हुई थी, बताइए। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, इसका जवाब दीजिए। तो अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय सबसे अंत में घटना हुई थी। ठीक है, दूसरा का डी आंसर होगा। ठीक है, इसको आप मिलाते रहिएगा, मिलाने से आपको फायदा होगा कि एक्यूरेसी पता चलेगा कितना आप सही बनाए और कितना गलत बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना, समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस प्रश्न का जवाब क्या दे के आए हैं, बताइए। एग्जाम में इस प्रश्न का जवाब क्या दे के आए हैं, बताइए। तो आंसर होगा ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये बताइए, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइए। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, बताइए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो इसको और देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो नादिर शाह की आक्रमण हुआ था सबसे पहले। अच्छा, नादिर शाह की आक्रमण कब हुआ था,
ये बताइए नादिर शाह की आक्रमण कब हुआ था? तो 1735 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1735 ईस्वी में, ठीक है। और आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में, ठीक है। 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें आप इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले आपको ये 1735 यानी कि नादिर शाह की आक्रमण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा, पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी बताइए? तो पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है। पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें कि प्रथम लड़ाई कब हुआ था? बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? ये बताइए पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम लड़ाई, ठीक है, युद्ध। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1556 ईस्वी में, ठीक है। 15 नवंबर 1556 ईस्वी में, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में, ठीक है। और ये बताइए पानीपत का युद्ध में कौन कौन राजा के बीच लड़ाई हुआ था? बताइए कौन कौन राजा के बीच युद्ध हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जीता कौन था? तब बाबर जीता था, ठीक है। कौन जीता था? बाबर, ठीक है। पहली लड़ाई में कौन जीता था? बाबर। दूसरे लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? ये बताइए दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? दूसरी लड़ाई बैरम खान और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। बैरम खान और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें युद्ध कौन जीता था? बताइए तो अकबर जीता था। कौन जीता था? तो अकबर। यानी कि दूसरा लड़ाई कौन जीता था? तो अकबर जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन युद्ध जीता था? तो अकबर जीता था, ठीक है। और ये बताइए पानीपत के तीसरा युद्ध किसके कौन कौन राजा के बीच हुआ था? बताइए पानीपत के तीसरी लड़ाई में किस किस कौन कौन राजा के बीच हुआ था युद्ध? ये बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? इसका बताइए आंसर बताइए। अहमदा इसका आंसर होगा आपके मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। मराठों के बीच और अहमदा शाह के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें जीता था कौन जीता था? अहमदा शाह अली जीता था, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में जय प्रकाश नारायण किस नगर में जेल में रखा गया था? बताइए 1942 ईस्वी में जय प्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? बताइए इसका इसका जवाब क्या देखा है? 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए हजारीबाग में रखा गया था, ठीक। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग के जेल में रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इसको सही मिलाना है, ठीक है। इसको सही मिलाना है तो मिलान कैसे होगा ये देखिए। ये बताइए कि अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाज़ा कहाँ है? आगरा का किला कहाँ है? ठीक है। इतमज उद दौला का मकबरा कहाँ है? दिल्ली का लाल किला कहाँ है? बताइए इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा? ठीक है, हम बताते हैं। इसका जो होगा ये आपका जो है सो अलाई दरवाज़ा कहाँ है? बताइए। अलाई दरवाज़ा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा आपको कौन बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आगरे का किला कौन बनाया था? बताइए आगरे का किला कौन बनाया था? तो आगरे का किला आपका जो है सो अकबर ने बनाया था, ठीक है। आगरा का किला कौन बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, ठीक है। ठीक है, और आपको जो इतमद उल दौला का मकबरा, ठीक है, इतमद
उद दौला का मकबरा कौन बनाया था, बताइए कौन बनाया था आपका? ये आपका नूरजहां बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था? नूरजहां बनाया था, ठीक है। और दिल्ली का लाल किला कौन बनाया था? तो आपका कौन बनाया था? शाहजहां बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा, ठीक है। 9 का बी आंसर होगा, ठीक है। आप लोग मिलाते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी मिलाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मिलाने वाला है, इसको मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आनंद भवन कहाँ है, बताइए आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन कहाँ है आपका, बताइए तो। आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन कहाँ है, बताइए। आनंद भवन इलाहाबाद में है, ठीक है। आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन इलाहाबाद में है, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, ठीक है, गुजरात में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। सिखों के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय भाषा की सूची सम्मिलित है, बताइए। इसका जवाब क्या देकर आए हैं? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में, अनुसूची में भारतीय भाषा की सूची सम्मिलित की गई है? तो आठवीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषा की सूची दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था, बताइए। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सभापति कब चुना गया था, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सभापति कब चुना गया था? तो नवंबर 1946 ईस्वी में, ठीक है। कब चुना गया था? सॉरी, नहीं, इसका सही जवाब होगा 1947, फरवरी 1947 को, ठीक है। फरवरी 1947 को, ठीक है। और ये बताइए कि आपको प्रथम संविधान सभा का प्रथम अस्थाई सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद थे, ठीक है। अस्थाई सभापति, संविधान के अस्थाई सभापति, प्रथम अस्थाई क्या बोलते हैं, सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद थे, ठीक है। और इसके बाद अस्थाई सभापति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। इसके बाद अस्थाई सभापति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, बताइए। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान है। 16 का आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, बताइए। इसका जवाब क्या देगा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है, बताइए। इसका जवाब क्या देगा है, बताइए। परीक्षा में इसका जवाब क्या देकर आए हैं? तो बताइए इसका जवाब क्या देगा है? तो 86वें संशोधन में हुआ था, ठीक है। मतलब 86वां संशोधन में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यानी कि अभी
अभी जो है कार्य मंत्री, अभी जो संसदीय कार्य मंत्री कौन है बताइए। अब प्रहलाद जोशी है, ठीक है। कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं है, बताइए, कभी नहीं रहे। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, बताइए कौन होगा आंसर। तो फखरुद्दीन अली अहमद ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, जाकिर हुसैन भी बने हुए थे उपराष्ट्रपति, वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ये आंसर 14 का ए आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है वो देखिए। जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया, बताइए, इसका जवाब दीजिए। जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो थावर चंद गहलोत को, ठीक है, थावर चंद गहलोत को, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, कितना सही हो वो बताइएगा, ठीक है। एक्यूरेसी पता चल जाएगा आपकी, ताकि आपको आगे आने वाला एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप किस तरह से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको इस कितना जवाब दे पाए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए, इसका जवाब क्या दे के आए हैं आप लोग। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर होगा ए, ठीक है। 19 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, बताइए, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। देखिए धुआं कुंड है, ठीक है, धुआं कुंड है, ठीक है, ककलोत भी है, मंझर कुंड भी है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर ये होगा सही, ठीक है। आंसर 23 का आंसर ए होगा, ठीक है। आंसर कौन होगा? ये होगा, ठीक है। हुंड जलप्रपात नहीं है बिहार में, ठीक है, बाकी सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसका जवाब दीजिए क्या है। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन अधिकार बना दिया गया है? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है निम्न में से कौन सा बिहार की, अच्छा ये तो हो ना, अच्छा ये नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, बताइए। पश्चिम सीमा पर कौन सा देश स्थित है या राज्य स्थित है, बताइए। तो बिहार में पूर्व में क्या होता है? पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है बताइए? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और मतलब नहीं गलत हो गया, सॉरी, गलत हो गया भाई। पहला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है, बताइए। कौन सी राज्य और या देश पश्चिम सीमा पर स्थित है, बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो क्या कहता है इसमें, हाँ बताइए। तो पूरब में बताइए, पूरब में क्या है बताइए। पूरब में क्या है आपका? पूरब में तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है बताइए। और उत्तर में नेपाल हो जाता है, दक्षिण में झारखंड हो जाता है, ठीक है। तो आपका पश्चिम में हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में कौन हो जाता है? उत्तर प्रदेश। आंसर 24 का आंसर होगा सी, ठीक है, करेक्ट आंसर।
आप लोग मिलाते रहिएगा कि कितना आपका आंसर सही हुआ, ठीक है, जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, बताइए कौन सा नगर है जो कि यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, ये बताइए, ठीक है। तो दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और आगरा जो है सो ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा भी जो है सो यमुना नदी के किनारे बसा है। तो कौन यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, तो अयोध्या, ठीक है, अयोध्या आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है, बताइए बिहार में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो फल्गु नदी बहती है, ठीक है, फल्गु नदी बहती है, ठीक है। और बागमती नदी भी बहती है, ठीक है, पुनपुन नदी भी बहती है, ठीक है, गोमती नदी नहीं बहती है, ठीक है। यानी कि आंसर होगा आपका 25 का डी आंसर, ठीक होगा, 25 का डी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बताइए इसका जवाब आप क्या दे के आए हैं, बताइए इसका जवाब आप क्या दे के आए हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बताइए इसका जवाब दीजिए। तो आंसर होगा तीसरा, ठीक है, आंसर तीसरा होगा, यानी कि भारत में तीसरे नंबर पर जनसंख्या के अनुसार पर तीसरे नंबर पर बिहार है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार से भारत में बिहार तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो बिहार है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य भी है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, बताइए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब आंसर ये होगा, ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और एक बात और जान जाइए इसमें कि क्षेत्रफल के अनुसार से तो बड़ा है ही, और जनसंख्या के अनुसार से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइए बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बताइए इसका जवाब आप क्या दे के आए हैं, बताइए तो बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, एग्जाम में इसका जवाब क्या दे के आए हैं। देखिए तो इसका जवाब होगा कि काटोजाम भी पाया जाता है बिहार में, ठीक है, पायराइट भी पाया जाता है, अबरक भी पाया जाता है, उपयुक्त में सब, यानी कि आंसर डी सही होगा, ठीक है, 27 का डी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए इसका सही जवाब अब क्या होगा, बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो एटीएम का पूर्ण रूप होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, आंसर होगा 31 का आंसर होगा सी, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी का एलडीसी जो लोअर डिविजनल क्लर्क में जो एग्ज़ाम हुआ था, लोअर डिविजनल क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2022 को, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, बताइए
ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पिछले क्लास में करा चुके हैं इसको। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है बताइए। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो उत्तराखंड से होता है, ठीक है, उत्तराखंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है बताइए। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो असम की, ठीक है। कितना, 85% के ऊपर ही है इसका जनसंख्या ग्रामीण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर देखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है ये बताइए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 29 का बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ये बताइए। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया बताइए। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है, तो योजना आयोग का स्थान लिया है। किस आयोग का स्थान लिया गया है, तो आपका क्या बोलते हैं, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा चेंज किया गया है, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा आप देख लीजिए। नीति आयोग कब गठित किया गया था बताइए। नीति आयोग कब गठित किया गया था तो 1 जनवरी ठीक 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो नीति आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 4 सदस्य प्रधानमंत्री नामित करते हैं, यानी कि अध्यक्ष नामित करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है बताइए। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो बताइए कौन है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो इसका होगा सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। प्रथम सीईओ जिनका होगा सिंधु श्री खुल्लर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका जवाब दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है बताइए। इसका जवाब क्या देखा है आप, इस क्वेश्चन का जवाब आप परीक्षा में एग्जाम में क्या देकर आए हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब ए होगा, यानी कि राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस सारे क्वेश्चन एलडीसी यानी बीपीएससी में जो बीपीएससी के द्वारा एलडीसी का एग्ज़ाम जो लिया जाता है, यानी कि सचिवालय बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2022 को, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आने वाला एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से
बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा उपज होती है बताइए। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन उपज उपजाया जाता है? तो चाय, ठीक है, चाय जो सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है इसके इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो 35 का ए आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। तो 15 जनवरी को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 36 का आंसर जवाब दीजिए। 36 का कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम बताइए। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची, ठीक है, इसको शाही लीची नाम दिया गया है। मुजफ्फरपुर की लीची को शाही लीची के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है और कब दिया गया है? तो 2018 में दिया गया है। कब दिया गया है? मुजफ्फरपुर की लीची को 2018 में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब चलता है, ये बताइए। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब चलता है, इसका जवाब दीजिए। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कब चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। इसका और बताइए, और सारा बताइए क्वेश्चन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है भाई, थोड़ा तेजी अब करना पड़ेगा हमको, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा और जान जाइए इसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें कि संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, ठीक है। दूसरा होता है मानसून सत्र, ठीक है। तीसरा होता है शीत सत्र, ठीक है। बजट सत्र कब से कब तक होता है? तो फरवरी से लेकर मई तक, ठीक है। फरवरी से लेकर आपको मई तक होता है, ठीक है। और आपका मानसून सत्र कब स्टार्ट होता है? तो जुलाई से लेकर, ठीक है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। सितंबर तक आपका कौन सत्र स्टार्ट होता है? तो मानसून सत्र, ठीक है, ठीक है। और शीत सत्र कब स्टार्ट होता है? तो शीत सत्र नवंबर से होता है स्टार्ट, ठीक है। नवंबर से होता है स्टार्ट और आपको दिसंबर तक चलता है, ठीक है। दिसंबर तक चलता है। ये 3 सत्र होते हैं संसद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 को मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 को मिलाना है, थोड़ा उसको आप देख लीजिए कौन आंसर होगा, ठीक है। कि जूट कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, चाय कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, और गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, रबर कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए इसका जवाब जो होगा आपका, जूट जो है आपको पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, ठीक है। और आपका चाय जो है सबसे ज़्यादा असम में उपजाया जाता है, ठीक है। गन्ना जो है आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है, ठीक है। रबर जो है, रबर सबसे ज़्यादा केरल में उपजाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब आंसर ए सही होगा, ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश को आपको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दोनों साइड में दिया रहता है। क्वेश्चन जो है एक पार्ट इधर दिया रहता है और एक पार्ट इधर दिया रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का ही फोटो करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है, बताइए। सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे के आए हैं? तो अमित शाह होगा, ठीक है। अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते बताइए। इसका जवाब दीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते। ठीक है, 7 पदक जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा ये भी इधर भी क्वेश्चन है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपने क्या जवाब देकर आया है कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन हैं ये बताइए। तो लुइस एड्रिच है। ठीक, कौन है, लुइस एड्रिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या जवाब सही देकर आए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का था, भारत में किस संगठन ने एंड्राइड चेफ तकनीकी विकसित की थी बताइए। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या देकर आए हैं, भारत में किस संगठन ने एडवांस चेफ तकनीकी विकसित की है, तो डीआरडीओ ने। ठीक, कौन ने, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होता है डिफेंस डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अच्छा ये जो एडवांस चेफ का जो तकनीक का निर्माण किया गया था, विकसित किया गया था, क्यों किया गया था ये जानते हैं। क्योंकि इसमें जो है रडार से एडवांस चेप को तकनीक विकास इसलिए किया गया था क्योंकि रडार से बचने के लिए। ठीक है, रडार से बचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है वो देखिए। 27 का आप जवाब क्या देकर आए हैं कि पंजाबी भाषा लिपि क्या है बताइए। पंजाबी भाषा की लिपि बताइए। इसका जवाब क्या देकर आए हैं, तो गुरमुखी होगा। ठीक है, क्या होगा, गुरमुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि 43 नंबर क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन आप क्या जवाब देकर आए हैं कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था बताइए। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था, तो अफगानिस्तान में। कब किया गया, अफगानिस्तान में। ठीक है, आपका 43 का आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 क्वेश्चन नंबर कहता है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया, वो राष्ट्रपति का नाम क्या था बताइए। इसका आंसर जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आप क्या जवाब देकर आए हैं, तो इसका होगा एम अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे जो कि वो उस अफगानिस्तान देश पर आक्रमण जब हुआ तो वो भाग गए थे। ठीक है, अभी भी भागे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है वो देखिए। 44 कहता है मॉरिशस की राजधानी बताइए। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो सी होगा पोर्ट लुइस। थोड़ा तेजी में क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है बताइए। हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता कौन है। 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। अनामिका। ठीक है, अनामिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब क्या देखा है। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं बताइए। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं, जापान की मुद्रा को एन कहते हैं। ठीक है, जापान की मुद्रा को एन कहते हैं। 45 नंबर का सी सही करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। 127 यानी कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। आरक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 51 नंबर को 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है बताइए। भ्रूण होता है। ठीक है, कौन होता है, भ्रूण होता है। 51 का आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 55 नंबर क्वेश्चन। पंक्तियों में उपस्थित
उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। बताइए इसका जवाब क्या दे के आए हैं, बताइए तो इसका जवाब क्या दे के आए हैं आप? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? बताइए निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? इसका जवाब क्या देकर आए हैं? तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, इसका जवाब ए आंसर सही होगा। ठीक है, 52 नंबर का 52 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रायोफाइटा होते हैं, बताइए ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं ये बताइए। 56 नंबर का जवाब क्या देखा आए हैं? तो सी आंसर सही होगा, मांस और लिवर वर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? फफूंदिया में पोषण की विधि होती है, बताइए फफूंदिया में पोषण की विधि होती है किसके द्वारा? तो मृतोपजीवी के द्वारा। ठीक है, मृतोपजीवी के द्वारा, मृतोपजीवी पोषण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नारियल के फल का प्रसार होता है, बताइए इसका क्या जवाब देकर आए हैं? तो रेशा युक्त एंडोक्रॉप से होगा। ठीक, किससे होगा? रेशा युक्त एंडोक्रॉप से। अगला जवाब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसियम की क्रिया होती है? बताइए कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिस क्या कहता है भाई? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? बताइए इसका जवाब क्या देखा है? बताइए कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? बताइए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर ये होगा कोशिका द्रव होगा। ठीक है, कोशिका द्रव आंसर होगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विबीजी पत्र तना में सहवर्णीय बंडल होते हैं, बताइए इसका जवाब क्या देखा है आप? आंसर सी होगा, समाप्त सर्विक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। इसका क्या जवाब देखा है? डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए इसका जवाब क्या देखा है? तो प्रोटीएज होगा। ठीक है, प्रोटीएज होगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुकूल परिस्थिति में अमीमा जनन होता है, बताइए अनुकूल परिस्थिति में अमीमा जनन होता है, इसका क्या सही जवाब देखा है? तो आंसर आपका ये होगा विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? तो विखंडन द्वारा। इसका सही जवाब 63 का सही जवाब डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग आंसर मिलाइएगा। ठीक है, आपको एक्यूरेसी पता चलेगा कि कितना आप सही बनाए और कितना गलत बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में होता है, बताइए क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, क्वेश्चन आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 64 क्या आता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? निम्न में से किस वर्ग की जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? बताइए इसका जवाब दीजिए। तो ऑर्थोपोडा। किसका? तो ऑर्थोपोडा का। ठीक है, इसका सही जवाब ऑर्थोपोडा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या कहता है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रजातियों की विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत बताइए। प्रजातियों की विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडल के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? मेंडल ने किया था। ठीक है, प्रजातियों की विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? तो मेंडल ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? टेप वार्म के खंड कहलाता है, बताइए 65 नंबर क्वेश्चन होगा का आंसर होगा प्रेगोलिटेड। ठीक है, कौन होगा? प्रेगोलिटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा निम्न में से अगला क्वेश्चन कहता है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? बताइए कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो आंसर होगा बी। ठीक है, हेपेटाइटिस यौन संबंधित बीमारी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? बताइए टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं?
इसका जवाब आप क्या देखा है? तो इसका जवाब आपका होगा पोर्क टेप वार्म होगा। कौन होगा? पोर्क टेप वार्म होगा। इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, बताइए कौन होता है? इसका सही जवाब आप क्या देखा है? तो खाद्य रसधानी होता है। ठीक, कौन होता है? खास रसधानी होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या होता है, बताइए? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने से क्या होता है? इसका सही जवाब आप क्या देखा है? तो इसका सही जवाब होगा वल्केनाइजेशन होगा। ठीक है, कौन होगा? वल्केनाइजेशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कीट सांस लेता है, किसके द्वारा कीट सांस लिया जाता है, बताइए? सांस किसके द्वारा कीट लेता है, बताइए? कीट किसके द्वारा सांस लेता है? इसका सही जवाब होगा आपका श्वास रंध्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, बताइए? 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो आंसर होगा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम होते हैं, बताइए? लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं? लाइसोसोम क्या चीज होते हैं? ये आंसर, इसका जवाब आप क्या देखा है? तो उत्सर्जन केंद्र होता है। क्या होता है? उत्सर्जन केंद्र। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है अमलगम किसकी मिश्र धातु है, बताइए? अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा की है। किसकी है? तो पारा की। 73 नंबर आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 70 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या कहता है किस जीव में पौधे और जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? किस जीव में पौधे और जंतु के लक्षण पाए जाते हैं, बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? तो यूग्लिना होगा। क्या होगा? यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 74, 74 क्वेश्चन कहता है एल्काइड होते हैं, बताइए? एल्काइड क्या होते हैं? 74 नंबर क्वेश्चन होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है एल्काइड क्या होते हैं? तो एल्काइड एक क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, एल्काइड होता है जो कि क्षार होता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है। आंसर 74 का सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूरा क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आप अब थोड़ा रुके रहिए। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 75 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, बताइए? चूने का पानी क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? 75 नंबर क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया, बताइए? एग्जाम में 75 नंबर का क्वेश्चन चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? 75 नंबर का बताइए। ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? चूने का पानी क्लोरीन से जब मिलता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यानी कि अब आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनाइजेशन होता है, बताइए क्या होता है? इसका जवाब दीजिए। तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप। ठीक है, लोहे पर जस्ते का निक्षेप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, इसका जवाब दीजिए। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तथ्यों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कितना था? तो 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 80 क्या होगा? गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती क्योंकि, बताइए क्या होता है? बहुत लोग नहीं, ये आंसर गलत है भाई। हाइड्रोजन से हल्की हीलियम भी होता है। ठीक है, हीलियम भी हाइड्रोजन से हल्का होता है। आंसर ये नहीं होगा, बताइए कौन आंसर सही होगा? ये हमको जवाब दीजिए। आंसर आपका सी होगा, ज्वलनशील नहीं होता है। ठीक है, हीलियम जो होता है ज्वलनशील नहीं होता है। हाइड्रोजन से तो देखिए हाइड्रोजन से तो हीलियम भी हल्की होती है। ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन भी हल्की होती है। ठीक है, तो दोनों तो बात बराबर हो गया, लेकिन ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है, ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, बताइए? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, आप 77 का बी सही जवाब होगा। 81 मतलब 81 क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। दाब बढ़ने पर
किस पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता मतलब क्या होता है बताइए। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है बताइए। इसका जवाब क्या देकर आए हैं आप एग्जाम में, ठीक है बताइए। तो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्वथनांक। दबाव बढ़ाने से पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 81 का एक सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जाइमेज होगा आंसर इसका, क्या होगा, जाइमेज, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या क्या कहलाता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, थोड़ा आप रुके रहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी बताइए। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरता है, क्या चीज़ से गुजरेगा, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कांच से, क्या किससे, कांच से। देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब कांच से गुजरेगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 84 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आपने बनाया, ठीक है, एग्जाम में क्या इसका जवाब दिया। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है बताइए। ट्यूबलाइट में चौक जो लगाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। 84 नंबर क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया, तो इसका आंसर होगा ए, उच्च वोल्टेज के प्रेरित करने पर, ठीक है, क्या होगा, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना होता है, ठीक है। यानी कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए चौक लगाया जाता है ट्यूबलाइट में, ठीक है। यानी कि 84 का ए आंसर सही जवाब होगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या आता है विभाजन की दीवारों में, ठीक है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या होता है बताइए। 88 नंबर का जवाब आपने क्या देखा आया है, ठीक है, तो इस्पात, ठीक है, क्या हुआ, इस्पात। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने बरसात की बूंदों का गोलाकार होता है, कैसा होता है बताइए, किसके वजह से होता है। 85 का सतही तनाव के कारण होता है, किसके कारण होता है, सतही तनाव के यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है इसे 20 सही जवाब होगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है। 89 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपने क्या देखा है बताइए, तो इसका सही जवाब होगा इसका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर ध्वनि वायु से बल में प्रवेश करती है, अगर ध्वनि वायु से बल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। 86 नंबर क्वेश्चन आवर्त में क्या बोलते हैं परिवर्तित नहीं होते, ठीक है, आवर्त में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 90 पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक बताइए। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही जवाब आप बताइए, तो केवल परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके ये स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन होंगे मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा तो अगले क्लास में हम करवा देंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जो एलडीसी के एग्जाम लिया गया यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क का जो एग्जाम लिया गया, यानी सचिवालय का जो एग्जाम लिया गया उस सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे आपका जीके जीएस और करेंट अफेयर का और साइंस का, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।